नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। गांव सरकार जिस दिन लागू होगा, सही मायने में अंबेडकर के सपनों का होगा भारत। सगड़ी तहसील क्षेत्र अंतर्गत सुखमदत्त नगर निवासी भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने हाल ही में मनाई गई अंबेडकर जयंती, जो आज भी कहीं कहीं मनाई जा रही है, उसको लेकर के उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सही मायने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत उस दिन होगा जिस दिन हम गांव सरकार लागू करा लेंगे। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए सैकड़ों लोगों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोहिया साहब और भीमराव जी के सपनों का आज के नेता हनन कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी का एक ही सपना था कि सर्व समाज का विकास हो, गांव का विकास हो, जिसके लिए उन्होंने संविधान में गांव सरकार भी बनाया था। लेकिन आज कुर्सी पर बैठे लोग केवल अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी चरम पर है। ऐसा लगता है जैसे सत्ताधारी पार्टी को जनता से कोई लगाव ही नहीं है। संविधान में जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार बनाई गई, उसी तरीके से गांव सरकार का भी उल्लेख है और गांव को 29 विभागों का मालिक बनाया गया ताकि गांव का सर्वांगीण विकास हो सके। जिस तरह से देश अंग्रेजों से गुलाम था, उसी तरह से आज भी हमारा गांव बड़ी पार्टियों और उनके नेताओं का गुलाम है। तब भी हमने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जंग लड़ी थी और आज भी हम गांव को आज़ाद कराने के लिए जंग लड़ेंगे। और जब तक गांव सरकार लागू नहीं होगा, तब तक गांव सरकार के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों, क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं। बाबा साहब का जो आदर्श है, जो उनकी सोच है, उसके तहत हम सभी लोगों को चलना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से ही हमारा विकास, उत्थान, हर चीज़ हो सकता है। अंबेडकर जयंती मनाना ही सिर्फ नहीं है। अंबेडकर जयंती का मूल मकसद ये होना चाहिए कि बाबा साहब का जो भी मंसूबा है, उसके कहीं न कहीं उसके रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। मैं तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यह फिलहाल मैं प्रयास करता हूं कि बाबा साहब का एक थोड़ा सा ही अंश जो संविधान के तहत जो भी है, उसके तहत मैं चर्चा हमेशा करता रहता हूं। अभी देखिए, एक गांव सरकार का जो मैं एक आंदोलन हम लोग चला रहे हैं भारत परिषद संगठन के माध्यम से, तो गांव सरकार संविधान के ही अनुच्छेद 243(6) में इसका उल्लेख किया गया है कि गांव की सरकार बने। लेकिन कितनी विडंबना है, यह अंबेडकर जयंती के मनाने वाले नेता लोग, अंबेडकर जयंती को मनाने वाले पार्टियां और सरकारें, जो गांव सरकार की व्यवस्था संविधान में दिया गया है, उसको आज तक कोई लागू नहीं किया। बाबा साहब की जयंती तो लोग मनाते हैं, उनके आदर्श की बात सिर्फ भाषणबाजी में देते हैं लोग, लेकिन वास्तव में जो लोहिया जी जो सपना देखे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था कि गांव को कैसे आदर्श बनाया जाए, गांव का मॉडल कैसे बने, गांव की जनता को अधिकार कैसे दिया जाए, इस तरीके की जो उनकी जो सोच थी, उस पर कोई नेता, कोई पार्टी, कोई सरकार उस पर नहीं चल रही है। और न तो क्षेत्र के ही जो पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब का बहुत ही नाम लेते हैं, वो लोग भी इस पर विचार लोग नहीं कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गांव सरकार हमारा लागू होना चाहिए, जो संविधान में लिखा हुआ है। गांव सरकार लागू होने से जनता का बहुत बड़ा इसमें फायदा होगा। गांव में ही लोगों को रोजगार मिलेगा। गांव में 29 विभाग के जरिए 150-200 लोगों को गांव में ही रोजगार काम करने का मौका मिलेगा। लेखपाल, सेक्रेटरी से लगाए न्यायालय तक सारी व्यवस्था गांव में होगी। गांव के लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी नेता, सरकार और पार्टी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो अंबेडकर जयंती पर मैं यही कहना चाहूँगा कि गांव सरकार से बढ़कर के कुछ नहीं है। हम लोगों को गांव सरकार लागू करवा दे, नेता लोग लागू करवा दें। हम लोगों के लिए यही अंबेडकर जयंती का सबसे बड़ा सपना हम लोगों का पूरा हो जाएगा। बाबा साहब की भी आत्मा, लोहिया जी की भी आत्मा अपने को गर्व महसूस करेगी कि मेरा गांव सरकार जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया। यही अंबेडकर जयंती मैं कहना चाहूँगा।